हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर हैं तपस्या परिहार, उन्होंने कन्यादान का जो एक रिचुअल होता है हिंदू मैरिजेस में, उसको अपनाने से या उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो एक डिबेट यहाँ पे शुरू हो जाती है, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस हिंदू रिचुअल्स। कुछ लोग इसको फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग फेवर नहीं कर रहे। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स इसके देखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सबका खुद का डिसीजन है, खुद का ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अब 2018 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं तपस्या परिहार, जिन्होंने अपने फादर को रिक्वेस्ट किया, उनको मनाया कि कन्यादान का जो रिचुअल है वो अपनी शादी के दिन उसको नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती, उसको परफॉर्म नहीं करना चाहती। और एवरीवन वाज सरप्राइज्ड जो भी उस दिन उस ओकेजन में प्रेजेंट था, क्योंकि हिंदुइज्म में शादियों में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट प्रथा जो है बरसों से चली आ रही है, वो रहती है। अब रिसेंटली इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे। जैसे दिया मिर्जा ने अपनी शादी पे, यूजुअली एक मेल पंडित ही होता है जो शादी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने फीमेल प्रीस्ट को बुला के अपनी शादी करवाई। कुछ लोग आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे होते हैं कि मंगलसूत्र हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को पहना रहे हैं। बिकॉज अगेन ऑर्नामेंट्स पे भी एक सवाल उठता है कि वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए ही क्यों? अगर ऐसा कुछ है तो दोनों के लिए होना चाहिए। अगर मैरिज की कोई निशानी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिचुअल्स को मिसोजानिस्ट माना जाता है। ओके, अब एक और वुमेन चैनल है शी द पीपल, इस पे इन्होंने कहा आई एम नॉट अ चैरिटी, क्योंकि कन्यादान वर्ड में दान वर्ड आ जाता है ना। दान वर्ड से इसको शायद दान देने वाली चीज़, तो शी इज़ लाइक कि ह्यूमन बीइंग्स या फीमेल कोई दान करने की चीज़ नहीं है। आई एम नॉट अ चैरिटी। आईएएस ऑफिसर तपस्या परिहार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कन्यादान परफॉर्म नहीं करेंगी। अपने फादर को भी मना लिया, और उनको अगर आप देखेंगे उनकी फैमिली के साथ साथ जो उनके हस्बैंड की फैमिली है उन्होंने भी सपोर्ट किया, और बाकी की रिचुअल्स जैसे भी थी वो वैसे उनकी शादी जो है वो कंप्लीट हुई। अब शादी के टाइम क्या होता है, ये एक सिंबॉलिक सेरेमनी है कन्यादान की, जहाँ पे माना जाता है कि फादर अपनी बेटी का हाथ ग्रूम की फैमिली को देता है, तो एक किस्म से दान करता है। तो तभी उन्होंने कहा कि मैं चैरिटी अपने आप को नहीं समझती। और फिर कन्यादान के समय से लड़की को जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसकी फैमिली का पार्ट माना जाता है, एंड शी बिकम्स अ न्यू मेंबर ऑफ द ग्रूम्स फैमिली। अब हमने जैसे बहुत एक्सपर्ट्स के, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि कन्यादान आफ्टर ऑल कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या मतलब था। ठीक है, कन्यादान जब शुरू हुआ, हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू सिस्टम बहुत सही था। ठीक है, जो वैल्यू सिस्टम था, जो कोर वैल्यू थी इसकी, वो बहुत सही थी। क्योंकि एंशिएंट टाइम पे हिंदुइज्म में भी अगर आप देखेंगे, वुमेन का जो स्टेटस बहुत अच्छा था, वो विद्या भी प्राप्त करती थी, और उनके पास खुद ये डिसीजन लेने की ये राइट भी रहता था कि वो शादी करेंगी या ताउम्र सिंगल रहेंगी। लेकिन विद टाइम आपने देखा स्टेटस ऑफ वुमेन किस तरीके से हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो गिरने लगा, और फिर ये जो मतलब है कन्यादान का वो चेंज होने लगा। जैसे जैसे आपकी चाइल्ड मैरिज आ गई तो बेटियों को बर्डन मानना शुरू कर दिया गया कि एकदम बहुत जल्दी ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो वहां से कन्यादान का जो एक्चुअल वैल्यू सिस्टम था वो हमारी सोसाइटी ने चेंज कर दिया। सेम गोज फॉर द डाउरी। डाउरी जो थी, अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो ऐसे मांगी नहीं जाती थी कि लड़के वाले मांगेंगे कि आप हमको इतना पैसा दीजिए या इतनी ये वाली चीजें दीजिए। वो सीक्रेट ऑर्नामेंट्स एंड सीक्रेट कैश होता था जो लड़की को उसकी फैमिली एज अ गिफ्ट देती थी, राइट। लेकिन अगेन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी और ये वैल्यूज जो हैं वो कम हो गई, उनका मतलब जो है हमारे लिए वो कंप्लीटली चेंज हो गया। और आज फाइनली हम उस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमने देखा
कि महिलाओं ने कितना स्ट्रगल किया है अपना स्टेटस इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज अगेन यहाँ पे हम मिस एंड्री की बात नहीं कर रहे। मिस एंड्री एक वर्ड है जहाँ पे यू हेट मैन, सो नोबडी वांट्स टू हेट मैन। फेमिनिज्म में भी इक्वल राइट्स की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक फाइट जो है अब हम एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं अपना स्टेटस, इक्वल स्टेटस की डिमांड करती हैं। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे आपको बताने का ये पूरा सिस्टम का ये मतलब है कि जब ये प्रथाएं शुरू हुई हैं, इनका जो कोर सिस्टम, जो कोर वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छा था, लेकिन विद टाइम ये चीज़ें चेंज हो गई और इन्होंने एक नया ही रूप ले लिया। इसलिए आज शायद जो महिलाएं हैं इन चीज़ों को, इन रिचुअल्स को सपोर्ट नहीं करती। अब देखिए, ये जो सेरेमनी है कन्यादान, इसके बिना कहा जाता है कि शादी इनकम्प्लीट है। जो ट्रेडिशंस में हमारे हिंदू फैमिलीज़ में ये इतना बैठ गया है, लेकिन जिस तरीके से ये जो IAS ऑफिसर हैं इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया ट्रेडिशन के खिलाफ और कन्यादान में ये जो सेरेमनी है वो परफॉर्म नहीं की। एक और आपने देखा होगा बीच में आलिया भट्ट की ऐड आई थी, कन्या मान, तो उन्होंने कहा था, उस ऐड में ऐसा दिखाया गया था कि कन्यादान की जगह वी शुड सी इट एज कन्यामान। क्योंकि जब मैं वैल्यू सिस्टम की बात कर रही हूँ कि हिंदू एंशियंट वैल्यू सिस्टम में कन्यादान का मतलब था कि हमारी जो बेटी है, जिस तरीके से हमने इसको प्यार किया है, रिस्पेक्ट दी है इसको, हम जो लड़की के पेरेंट्स थे वो उस अपनी बेटी का हाथ लड़के की फैमिली के हाथ में देते हुए यही कहते थे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम रिस्पेक्ट, सेम लव उसको एक नए घर से भी मिलेगा, नए लोगों का जिनका वो हिस्सा बनने जा रही है उनसे भी मिलेगा, राइट। और भी इस तरह की सेरेमनीज हैं, जिस तरह से आप शादी में देखते हैं कि लड़के के पाँव धोए जाते हैं, जो लड़की के घर वाले हैं उसके पेरेंट्स दूल्हे के पाँव धोते हैं फेरों से पहले। अब ये सिस्टम क्यों शुरू हुआ होगा? देखिए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है कि तब बहुत पहले के ज़माने में लड़के वाले बहुत दूर से लड़की वालों के घर आते थे, तब तो इतनी कार्स वार्स नहीं होती थी, तो शायद उनके पाँव गंदे हो जाते थे तो इसलिए धुलवाए जाते थे, राइट। लेकिन आज जब सबके पास कार्स हैं, ये सब है, तो ये सेरेमनीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्रथा शुरू हुई है वो किस कारण शुरू हुई है। लेकिन आज वही बात है कि सोसाइटी के साथ साथ हमने ये जो प्रथा है इनको बहुत डाउनग्रेड कर दिया है। तभी जो इस तरह की जैसे ये IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने स्टेप लिया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को जाता है। और क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ने और लड़के की फैमिली ने भी उनको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया है। ये जो मिस परिहार है, इनकी शादी एक IFS ऑफिसर गर्वित गंगवार जी हैं उनसे हुई है, फ्रॉम तमिलनाडु काडर, और दोनों ट्रेनिंग के टाइम मसूरी में मिले और उनकी शादी हुई। और शादी में ये मैसेज इन्होंने पूरी सोसाइटी को दिया है। कोर्ट मैरिज भी इससे पहले इन्होंने की थी और उसके बाद हिंदू ट्रेडिशनल मैरिज इन्होंने की अपने गांव में। अब इनका कहने का मतलब है कि देखिए, सबके ओपिनियंस हैं कि कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप डोनेट कर सकते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अ प्रॉपर्टी, स्पेशली द वुमेन, जो गर्ल्स, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी। तो इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया। और ये किस चीज़ पे सवाल उठाती है? व्हेन टू पीपल टाई द नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, देन व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ डोनेटिंग वन ऑफ देम टू अनदर। तो यहाँ पे ये सवाल भी वैलिड है कि दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक को दान करने की कौन सी बात है, राइट। और एक जीते जागते इंसान को आप कैसे किसी को डोनेट कर सकते हैं? सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वैलिड। तभी मैं आपको दोनों तरफ दिखा रही हूँ कि हाँ, जब ये ट्रेडिशंस कभी शुरू हुए होंगे इनके अच्छे मीनिंग्स रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है और वुमेन का स्टेटस इतना डिग्रेड हुआ है, तो ये ट्रेडिशंस की वैल्यू आज के ज़माने में वो नहीं है जो कभी रही होगी। और सेम चीज़ जैसे मैंने ऑर्नामेंट्स और सिंदूर की बात की, तो यही चीज़ उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि जहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप है वहाँ पे महिला को ही ये दिखाना ज़रूरी क्यों है कि वो मैरिड है, सिंदूर लगाना है या सर पे पल्लू लेना है या जो भी ट्रेडिशन है, ऐसा कोई भी ट्रेडिशन लड़कों के लिए क्यों नहीं बना, राइट। तो इस तरह के बिलीव्स के साथ ग्रेजुअली हमको ये बिलीव्स छोड़ देने चाहिए, इनका मानना है। और इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की और उसके बाद लॉ पढ़ा है इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज
सोसाइटीज़ लॉ कॉलेज पुणे से। लॉ के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और कोचिंग ज्वाइन की। पहले नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको क्लियर कर दिया। ईयर 2017 में ऑल इंडिया रैंक 23rd था इनका। तो सेम चीज़ मैंने आपको दिया मिर्ज़ा का एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने भी वुमेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला प्रीस्ट को बुला के उन्होंने अपनी शादी की थी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कन्यादान, यहाँ पे सिर्फ कन्यादान की बात नहीं है, यहाँ पे हर उस ट्रेडिशन की, हर उस रिचुअल की बात है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए क्यों नहीं है? या जब वो कभी शुरू हुए थे तो उनका क्या मतलब था? किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स है इन ट्रेडिशंस के, इन रिचुअल्स के, वो चेंज होते हमने देखे। डाउरी इज वन ऑफ देम एंड मैनी अमंग दैट, राइट? तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।